पाषाणोपेक्षा ग्रंथ पर 53वीं गाथा प्रारंभ हुई थी और उस गाथा के माध्यम से बतलाया गया था कि अशुभ वचन और अशुभ कार्य जो हैं ये नियम से अशुभ कर्म के आश्रय का कारण हुआ करता है। विकथाओं को करने से अशुभ वचन होता है और वह अशुभ वचन अशुभ कर्म के आश्रय का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से छेदन, बंधन, मारण इत्यादि जो क्रियाएं हैं शरीर के माध्यम से की जाती हैं वो अशुभ कार्य कहलाता है और अशुभ कार्य भी अशुभ कर्म के आश्रय का कारण हुआ करता है। इसी बात को विस्तार के रूप में सर्वोदया टीका के माध्यम से कही जा रही है। सर्वोदया टीका विकथाः अर्थात विकारोत्पादिका कथा अशुभ वचन रूपाः। जो कथाएं विकारों को उत्पन्न करे, आत्मा की विशुद्धि को नष्ट कर दे, वो सभी कथाएं विकथाएं कहलाती हैं। और वो विकथा जो हैं वो अशुभ वचन कहा जाता है। ताश्च विकथाः काः काः, और वो विकथाएं कौन कौन सी हैं ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं त्याह भर्तिथिराय चोर कहाओ भोजन संबंधिनी भक्त कथा, स्त्री काम भोगादि संबंधिनी और काम भोग संबंधी स्त्री कथा, राज संबंधिनी राज कथा, चोर संबंधिनी चोर कथा, चेति चतस्रो विकथा संति। ये 4 प्रकार की विकथाएं होती हैं। तासु अत्यधिक भोजन प्रीत्या विविध खाद्य पेयादि पदार्थ प्रशंसा भक्ति कथा विज्ञेयाः। उनमें अत्यधिक भोजन प्रीत्या, जब व्यक्ति के लिए भोजन से ज्यादा प्रीति उत्पन्न होती है, राग उत्पन्न होता है, आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो फिर वह विविध खाद्य पेयादि पदार्थ प्रशंसा, वो खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ होते उसकी बड़ी प्रशंसा। अरे आज तो मजा आ गया, आज ऐसे ऐसी सामग्री मिली, अरे और जूस तो क्या था, अमृत था। इसी प्रकार की बातें ये सब क्या हैं, जो उसकी प्रशंसा में लिप्सा, खा पी करके आ गए, छोड़ दो उन बातों को। कम से कम उतने ही समय तक का आश्रय कर्म का आश्रय बंद रहा, लेकिन जो व्यक्ति इन सारी बातों के लिए मन में रखे रहता है अथवा इन सारी बातों की चर्चा वार्ता करता है, तो जितने समय तक इस प्रकार की चर्चा वार्ता चलती रहती है उतने समय तक कर्म का आश्रय बंध अनावश्यक चलता रहता। मतलब चाहे तो ठीक है, जो था आपने खाया पिया फुर्सत, अब इसके बाद इन सारी बातों को करने से कोई फायदा नहीं है। अधिक से अधिक ये हो सकता है कि कदाचित आप कोई उसकी धर्म क्लास ले रहे थे, तद विषय कोई आपको समझाना था, तो उसकी शिक्षा उस मौके पर दी जा सकती है। चाहे जब, चाहे जहां, चाहे जैसी बात कर लेना, ये विकथाओं में ही आ जाएगा। हार करके जैसे चौके से निकले, खड़े हो गए, कहे भैया तुम नमक और डाल देते तो का बिगड़ जातो, ऐसी ठंडी सी सामग्री रख दी, थोड़ी गर्म करके रख। ये विकथाएं चल रही हैं। क्या चल रही हैं? विकथा। तुमको वहां बोलने की आवश्यकता क्या है? वहां तो आपको मौन से भोजन करके धीरे से
मौन से आ जाते, अथवा इस प्रकार की खाने पीने की कोई बात किए बिना ही आ जाते। मुनि जनों की एक वृत्ति होती है जिसका नाम होता है गर्त पूर्ण वृत्ति। गर्त पूर्ण का अर्थ होता है गड्ढा भरना, और गड्ढा भरना उनके हाथ की बात नहीं रही। अब जो उनके हाथ में आता गया उस गड्ढे को भरते गए। क्या आया क्या नहीं आया, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, इसका भी हिसाब किताब नहीं लगाते हैं। जो आया आराम से उसको ओम तो स्वाहा करके पूर्ति कर लिया, फुर्सत हो गई। बाद में जब चर्चा होती है तो इसका मतलब है अब वो जो चर्चा चल रही है ये किसके लिए चल रही है, राग वर्धिनी कथा है। क्या आवश्यकता है उस फुर्सत। अधिक से अधिक कोई समस्या है तो आपको आकर के महाराज को निवेदित की जाती है। जिस समय इर्यापत प्रतिक्रमण होता है ना, तो इर्यापत प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है, दूसरे शास्त्रों में गोचर प्रतिक्रमण भी कहा गया। अपन जिसको हम लोग इर्यापत प्रतिक्रमण कहते हैं, अन्य ग्रंथों में गोचर शब्द आया। गोचर यानी गोचरी विषयक जानकारी गुरु को दी जाती है कि हम जब रास्ते में जा रहे थे तो ऐसी कोई घटना घटी या कोई भी समस्या रही और चौके में ऐसी रही और चौके के बाद तक ऐसी रही, यहाँ तक आने तक जो भी कथा कहानी बीच में घटी हैं वो सब कुछ निवेदित की जाती है। किस प्रकार की बात हुई है ये निवेदित की जाती है। महाराज भी उचित और अनुचित का ध्यान रखते हैं। यदि उचित होता है तो उसको सुनते हैं, उचित नहीं होता है उसको धीरे से ठंडे बस्ते में रख देते हैं। हाँ ठीक ठीक बाद में अब बात करना, बाद में बात करना। क्यों, कुछ लोग इस किस्म के भी होते हैं, वे इसी में अपनी बहादुरी सुनाते हैं, अरे ऐसा होगा वैसा, जबकि कोई बात महत्वपूर्ण है अथवा नहीं। महत्वपूर्ण कोई बात होती है उस पर गुरुजन ध्यान देते हैं और उसके विषय में उचित या अनुचित है इसके विषय में वो जानकारी देते हैं और यथाविधि उसका समाधान देते हैं। कितनी सुंदर परंपरा जैन परंपरा है कि साधुजन अपने गुरु से इन सारी बातों को निवेदन करें। गुरु से निवेदन करने का दो तात्पर्य हो गए। एक तो ये तात्पर्य है कि गुरु तो प्रवचन कुशल होते हैं या प्रवचन करते हैं, तो वे सारी बातें देखते जाते कहाँ क्या आवश्यक है फिर उस विषय में वो प्रवचन में समझा भी सकते हैं। साथ ही गुरु गुरु है, गुरु का अर्थ होता है जो सक्षम है समर्थ है, तो वे अगर कोई व्यवस्था ज़्यादा बिगड़ रही है तो फिर वे कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए उस बात के लिए धीरे से संकेत दे देते हैं कि भाई ये व्यवस्था बिगड़ रही है, इसको ध्यान रखा जाए। तो श्रावक कुशल श्रावक होते हैं, इन सारी बातों को तुरंत के तुरंत ध्यान रखते हैं। जो बात गुरु के मुख से सब सफल हो सकती है वह स्वयं व्यक्तिगत करने से कोई सफलता नहीं मिल सकती है, तो व्यक्तिगत करने से कोई फायदा नहीं। अथवा जो गुरु के द्वारा नियुक्त कर दिए गए कोई महाराज, आहार विषयक चौके विषयक जो भी समस्या है वह अमुक महाराज से बोल दीजिए। अब वो महाराज छोटी मोटी जो भी बातें रहती हैं वो धीरे से अपने हिसाब से टेकल करते रहते हैं। माता जी उन्हें कोई नियुक्त कर दी जाती हैं, वे अपने हिसाब से उनको टेकल करती रहती है। लेकिन सभी समझाने लग जाए तो आप बतलाओ, एक तो पहली बात यह है कि सभी समझाने लग जाएंगे तो श्रावक घबरा जाएगा, हैं? सब घबरा जाएंगे। दूसरी बात, एक तो ये हो सकता है घबरा सकता है, हो सकता है श्रावक मजबूत हो तो आपकी बात को अनसुना भी कर देगा। किसकी सुने, इनकी सुनेंगे, इनकी सुने, उनकी सुने, मेरे तो सभी की सभी सुनाने लगे। आपकी अनादर आपके द्वारा स्वयं आपने कर लिया, आपने ही अपने द्वारा अपना अनादर करवा लिया। तो ये जो व्यक्ति स्वयं सलाह देने में, स्वयं व्यवस्था बनाने में अग्रणी रहते हैं,
ध्यान दीजिए, जहाँ धीरे धीरे उनकी कोई बातों का कोई सम्मान नहीं रहता है, कोई उनकी बातों का फिर आदर नहीं करता है। तो जो उस व्यवस्था में व्यवस्थित हैं, अब ये हो सकता है उस व्यवस्था में जिनको नियुक्त किया गया है वो अपने कार्य में व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं, कोई कार्य में प्रमाद हो रहा है, तो भी आप जानकारी दे दीजिए कि महाराज श्री ये व्यवस्था कुछ ढीली हो रही है, तो महाराज का ध्यान उस दिशा में जाएगा। महाराज फिर से उनको सावधान करेंगे, ध्यान दीजिए अपनी व्यवस्था को और अच्छी व्यवस्थित कीजिए। तो एक तरीका, लेकिन कभी भी चौके में बैठ करके या चौके वालों से या गृहस्थों से बात करना या उनके लिए संकेत देना अथवा उनके लिए गुस्सा होना, डांटना, ये तो बिल्कुल गलत है। भ्रामरी वृत्ति एक और आती है। भ्रामरी वृत्ति का अर्थ होता है कि जैसे घोड़ा जो होता है वो काठ को छेद करने की शक्ति है उसके अंदर में, यदि घोड़ा चाहे तो लकड़ी को आर पार छेद कर सकता है, इतनी उसके अंदर में मुख में दांत या उसके जो चोंच वगैरह रहती है, इतनी उसके अंदर में ताकत रहती है। लेकिन संध्या काल के समय यदि कमल के ऊपर बैठ जाए और उस वक्त कमल बंद हो जाए, तो कमल का पाखड़ी बंद हो गई तो छेद नहीं करता उसमें। वे सज्जन पुरुष कहलाते हैं जो जिस श्रावक का खाते हैं उसका कभी बदनामी नहीं करते हैं, उसकी कहीं आलोचना करने के लिए नहीं बैठ जाते हैं, ये ऐसा व्यक्ति था, वो ऐसा था, उसको कुछ नहीं जानते तो कुछ नहीं समझता था। ठीक है, अब संसार है, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं रहती हैं। समय समय पर कोई कभी समझदार भी मिलते हैं, कभी ना समझदार भी मिलते हैं, कभी कुशल भी मिलते हैं, कभी अकुशल भी मिलते हैं, कभी विवेकवान मिलते हैं, कभी विवेकवान कम विवेकवान मिलते हैं। अब जो जैसे थे वो अपना भाग्य था, ऐसा सोच करके क्षमता रख लेना चाहिए और अपनी विधि से जितना बने उतना आराम से हार ले लेना चाहिए। जहाँ अपनी पूरी अपनी व्रत अपनी स्नान समिति में ही कहीं दोष आने लग जाएं या वो समिति ही नष्ट होने लग जाए तो फिर साधु जन अंतराय करके अंजलि छोड़ करके आ जाते हैं। लेकिन इतने होने पर भी उसके लिए कुछ आंखें नहीं दिखाते हैं, उसके लिए 4 बातें नहीं, कुछ नहीं समझता था, ये तो कुछ नहीं जानता था, ये कुछ नहीं। तो शिक्षा देने के लिए तुम तो बैठे नहीं हो। कितने सालों में कितनी जगह ऐसी स्थिति रहती है, सालों साल महाराज आ पाते हैं अथवा चौका भी कितने दिनों में लग पाता है, थोड़ी सभी जगह रोज रोज चौके लगते हैं। और आज हार हुआ, वो बोल रहे थे हमारा 30 साल में चौका लगा। 30 साल तो कितना बड़ा 30 साल हो गया। 3 साल में व्यक्ति भूल जाए, साल भर में भूल जाता है। 30 साल फिर भी साहस देखिए, साहस तो किया, कम से कम उसने साहस किया। आम व्यक्ति तो मना घबरा जाए, अरे अपन तो जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं बनेगी। हमने उसको आशीर्वाद दिया, तुमने हिम्मत तो किया, कम से कम हिम्मत किया। और जो 30 साल के बाद हिम्मत करेगा वो मिस्टेक हो सकती है, उसको घबराहट हो सकती है। धीरे धीरे उसको लकड़ी को मोड़ा जा सकता है। एक साथ तो मोड़ दोगे तो 30 साल के बाद तो आदि लग गया, फिर 30-40 साल छूट जाएंगे। तो नहीं, तो प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए, उसको आदर भी मिलना चाहिए। बुंदेलखंड की एक कहावत है कि जिस थाली में भोजन किया जाता है उसमें छेद नहीं किया जाता है, उसमें छेद नहीं, जिस पत्तल में भोजन किया जाता है उसमें छेद नहीं किया जाता है। जिसका खाओ उसकी बजा ना सको तो कम से कम उसकी बदनामी तो ना करो, उसकी बदनामी नहीं करना चाहिए। यानी खाया का खाया और ऊपर से तुम उसको और दोष मड़ करके आ गए, तो उसको तो खुशी होना चाहिए था, बेचारा दुखी हो जाएगा। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात की कि अपने लिए चाहिए कि अन्य समय में
इस प्रकार की कोई भी विकथाएं नहीं होना चाहिए भोजन संबंधी। जो भी बात है, जो भी चर्चा है, अपन गुरु के लिए सुना सकते हैं, गुरु के लिए कह सकते हैं, और उस वक्त कही गई कथा चर्चा वो विकथा नहीं है, वो सूचना, मान लीजिए उस प्रकार की विधि है कि उनके लिए सूचना दी जाती है। हम चौके में गए थे और व्यक्ति ने कोई वस्तु भूल गए, विधि में कहीं विधि तो नहीं भूल सकते हैं, देने लेने में भूल हो सकती है, शब्दों में भूल हो सकती है, तरीके में भूल हो सकती है, क्रम अक्रम में भूल हो सकती हैं, तो सारी बातें निवेदित की जाती हैं। गुरुजन भी ध्यान से सुनते हैं। जहाँ एकदम नई एरिया रहती है, एकदम अपरिचित एरिया रहती है, तो उसको प्रवचन का विषय बना देते हैं। फिर वो सारी बातों के लिए वो अपने हिसाब से वो प्रवचन में स्वाध्याय के निमित्त से वो आम लोगों के लिए समझा देते हैं। लेकिन स्वयं बैठे बैठे उसकी प्रशंसा करना या बुराई करना दोनों विकथाएं हैं, ऐसा जानना चाहिए। कामुक जनी ही स्त्री संयोग विप्रलंभ जन्य विषयणी वचन रचना काम भोगाभिलाष वर्धनी कथा स्त्री कथा। कामुक जनी ही, कामुक जन कैसे कहते हैं? जो जिनका मन अच्छा नहीं रहता है, काम भावना से व्यथित रहता है, ग्रसित रहता है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, ऐसा जिसका मन है, अब ऐसा व्यक्ति क्या करता है? स्त्री संयोग विप्रलंभ जन्य विषयिना। वो पहली बात स्त्री संयोग के प्रति प्रयासशील रहता है, हमेशा दृष्टि क्यों जाती है स्त्री की ओर, स्त्री की संगति में क्यों उपयोग जा रहा है, व्यक्ति क्यों सोच उसकी प्रेरणा उसके अंदर में उसका मन प्रेरित करता रहता है। कहीं ना कहीं राग भाव तो झलक ही रहा है। वो आ गई थी इसलिए हमने बोल लिया, आने तो ना, अपन को बोलने की क्या आवश्यकता थी? कोई आए, आते रहते हैं, संसार है, भगवान के द्वार पर कितने सारे लोग आते रहते हैं। आए, आशीर्वाद दीजिए, कुछ शब्द। सोने घर का पाहुना ज्यों आवे त्यों जाए। बतलाते हैं कि अगर अपन लोग कोई बात ना करें तो व्यक्ति राग से फंस नहीं सकता है। शरीर के अंदर में कोई ना कोई चिकनाहट है, तभी मिट्टी उसमें चिपक सकती है। शरीर के अंदर चिकनाहट नहीं है तो मिट्टी उसमें चिपक सकती नहीं है। गलती आप करते हो और दोष उसके दूसरे के ऊपर, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा किया, उसने किसी ने कुछ नहीं किया। अपने लिए सावधान होना चाहिए, अपन व्यवस्थित होना चाहिए। अपन लोग जितने व्यवस्थित होंगे तो इस प्रकार की स्थिति नहीं बन सकती है। बतला रहे हैं, स्त्री संयोग विप्रलंभ जन्य विषयिनी, अर्थात स्त्रियों के संयोग अथवा विप्रलंब वियोग हो जाने पर, अब जिनका जिसके प्रति राग होता है ना, आप देख लीजिए, उनके मिलने पर उसको बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती। और जब वियोग जन्य स्थिति आने लग जाए, कहीं प्रस्थान या उसकी प्रस्थान होने लग जाए, तो फिर बड़ी परिणामों में दुख जैसा होने लगता है, शोक जैसा होने लगता है। कितने लोगों को तो यहाँ तक देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू भर आते हैं। अभी सुना कि ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है, आपस में कभी टकराव हो गया, अनुकूल व्यवस्था नहीं बन पाई, व्यक्ति इतने नाराज हो जाते हैं कि संयम से ही मुख मोड़ करके और अलीगढ़ में पकड़े गए, संयम से भी विचलित हो गए। ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि नहीं बनी व्यवस्था, नहीं बनी योग सेवा, और व्यक्ति घबरा कर जाता है, विचलित हो जाता है, सहन नहीं हो पाया और संयम को छोड़ दिया। क्षण भर ऐसा लगता है कोई अपनी सेवा व्यवस्था करता है तो उस क्षण लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन मालूम तब चलता है कि जब उसकी व्यवस्था छूट जाए,
उस क्षण में मालूम चलता, सारी परीक्षा उस क्षण में होती कि हाँ अब कैसी परिणति हो रही है इनकी। जिसने उस संतुलन को बना लिया फिर उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। और जिसने संतुलन नहीं बनाया, कोई व्यक्ति अच्छा रोज रोज मिलता रहा, आपके लिए खूब दाल में नमक डाल करके और छौंक लगा करके आहार देता रहा, जैसी आपकी अनुकूलता थी सब कुछ व्यवस्था बनाता रहा, तब तक तो ठीक है। और जिस दिन नहीं बनेगी उस दिन की स्थिति आपकी क्या बनेगी? जो व्यक्ति इस बात के लिए सोचता है तो फिर वो सावधान हो जाता है। क्यों? अपने लिए पहले से सोचना चाहिए। कोई व्यक्ति आया 4 दिन के लिए आया, 4 दिन के उपरांत फिर उसी भूमिका में आपको उतरना है। फिर रोज रोज नए लोग मिलना है, फिर वही अपरिचित लोग मिलना है, वही भूलक विसरण वाले मिलना है। एक ने कहा नमक डाल दिया, उसने हाँ डाल दिया, वो कुछ नहीं है। और दूसरे ने कहा नमक नहीं डाला और नमक के ऊपर भी नमक और डाल दिया, अब खाते रहो। तो जिसने अपने आप को उस प्रकृति में ढाल लिया है उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी उनकी होती जो अपने आप को उस मान लीजिए परिस्थिति में या उस प्रकार की स्थिति में नहीं ढाल पाते हैं, फिर उनको परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। फिर उनके परिणाम में विकलता उत्पन्न होने लगती, क्या करूं क्या नहीं करूं, कब कब तक ऐसा ऐसा खाता हूं, कैसे कैसे अपन कितने दिन निकालेंगे, कितने दिन गुजारेंगे। आप उसके मन से मन के अंदर उतरो और देखो उसके मन में क्या क्या उथल पुथल हो रही है। अब कुछ नहीं बनता तो इशारा करे, नहीं तो क्या करें, कुछ ही नहीं समझ रहा है, करना पड़ रहा है। अरे वहां ढील नहीं होना चाहिए और यहाँ कोई शिथिलता नहीं आना चाहिए। कोई भी दोनों तरफ से आपको बैलेंस बनाना है, अपने आप को ढालना है। जो अपने आप को ढालता जाता है, अपने आप को ढालता जाता है, ध्यान दीजिए आपकी पुण्य वर्गणाएं वृद्धि को प्राप्त होंगी, विकसित होंगी और एक ऐसी विकसित होंगी कि ऐसा भी समय आ सकता है कि आपकी सारी अनुकूल व्यवस्थाएं बिना कहे बिना सोचे होने लग जाएंगी। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता रहेगा। मेरी एक बार हमारे संघ में आपको पता है कि कुछ भैया बहने थे और कई बार प्रसंग आ गए ऐसे, वो दीक्षा नहीं ले रहे थे। किस लिए दीक्षा नहीं ले रहे थे? केवल इसलिए दीक्षा नहीं ले रहे थे कि आपको आहार कौन कराएगा, कोई भी नाम किसी के, उनको इस बात की बड़ी चिंता थी आपको आहार कौन कराएगा। तो मैंने कि जब आप नहीं आए थे तो कौन कराता था, जब आप नहीं थे तो कौन कराता था। तो इस विकल्प को छोड़ दो, चलो चलो श्रीपद चलो आगे बढ़ो, है ना। और दूसरे आ गए, उनको भी वही प्रसंग आ गया, छोड़ो ये सब। तीसरे अगर अपना पुण्य है तो कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई अपने आप मिलता रहेगा। और पुण्य नहीं है तो कुशल से कुशल व्यक्ति भी फेल होते रहेंगे। हैं, हमको पता ही नहीं था, हम भूल गए थे, हम समझते नहीं है। बिल्कुल में अंदर में भी स्थितियां नहीं आ सकती हैं। इसलिए अपने लिए चाहिए कि हम व्यक्तियों की अपेक्षा ना लेकर के अपने आप को ही उस परिस्थितियों में हम कैसे समता रख सकते हैं, कैसे हम सहनशीलता रख सकते हैं, इसमें ढालना चाहिए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, नमक का त्याग, शक्कर का त्याग, घी का त्याग। मेरी समझ में ये सब कुछ त्याग करो, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अथवा ना त्याग करो, कोई जल्दबाजी मत करो, घबराओ नहीं, एकदम भावुकता मत रखो। लेकिन जिस दिन नमक ना आए उस दिन समता रखो, जिस दिन घी ना मिले उस दिन समता रख लो, जिस दिन शक्कर ना मिले उस दिन समता रख लो। ये तुम्हारा साल भर और जिंदगी भर के त्याग से भी बड़ा त्याग है और इसमें अधिक संवर नजर आओगे। उसमें समता रखो, उसमें इशारा नहीं होना चाहिए, उसमें आपका मन भी चंचल नहीं होना चाहिए, उसमें खुश होना चाहिए। ये मेरी रचना इंद्रिय की विजय की परीक्षा है, ये मेरे मन की परीक्षा है,
कि हाँ हम कितने अपने मन को संतुलित कर सकते हैं। व्यक्ति परावस्था में, पराधीनता में कितना अपने आप को निभा लेता है। लोगों को देखा रूखी रूखी रोटी खाते खाते समय गुजार देते हैं, नमक मिर्ची से समय गुजार देते हैं। और अब पिछे का मंडला की तो बातें शुरू हो गई, गिरासी नहीं उतरता है, और समय कहाँ से उतर जाता था। सदैव सदैव साधुओं को अपनी समता बनाने के लिए कुछ ऐसी घटनाओं को स्मरण में लाना चाहिए। मैंने तो ऐसे समय गुजारे हैं, हमने तो ऐसा ऐसा भी समय देखा है, हमने ऐसे ऐसे समय में भी हमने अपना जीवन व्यतीत किया है। जो व्यक्ति ऐसा विचार करते हैं तो उनके लिए बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं और आराम से निर्दोष चर्या का उनका पालन होने लगता है। और जो व्यक्ति इनका स्मरण नहीं करते हैं, अब रखी है सामग्री, उठा ही नहीं रहा कोई, और उसकी इच्छा बढ़ती जाती है, फिर तो कहीं आंखें जाएंगी, कहीं इशारा जाएगा, कहीं अंगुली होगी, कहीं कुछ ना कुछ और तरीके प्रारंभ होने लग जाएंगे। तो अपन को चाहिए कि नहीं, अपन अपने मन पर ब्रेक रखें, अपने मन पर कंट्रोल रखें। तो यहाँ जो विषय तो स्त्री विषय कथा चलाना, स्त्री के वियोग जन कोई भोजन व्यवस्था बना रहा नहीं बना रहा है ना, चला गया तो वियोग के पश्चात व्यक्ति के अंदर में दुख होता है, कोई प्रकट करता कोई नहीं करता है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति जो है, उस वक्त वचन रचना, जो भी वचनों की रचना होती है, काम भोगाभिलाष वर्धिनी कथा, वह काम भोगाभिलाषनी वर्धिनी, काम भोगाभिलाषा को वर्धन करने वाली कथा है। स्त्री कथा क्यों निषिद्ध की गई? इसलिए निषिद्ध की गई है, यूं तो बड़ी बड़ी स्त्रियां, अच्छी अच्छी स्त्रियां रही हैं, ब्राह्मी सुंदरी जैसी अपनी अच्छी स्त्रियां हुई हैं, और भी तीर्थंकरों की माता त्रिशला, मरु देवी इत्यादि बहुत अच्छी स्त्रियां हुई। तो सभी कथाएं विकथाएं नहीं हो सकती हैं। जब अपन प्राथमिक पौराणिक ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रथमानुयोग ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उनके विषय में काफी ऐसा वर्णन मिलता है। लेकिन अब उनके साथ साथ लास्ट में आप देखिए, इतना सुंदर शरीर था, फिर भी अंत में जाकर के उन्होंने वैराग्य धारण किया। तो यहाँ पर व्यक्ति के लिए बिल्कुल परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होता है। इतना सुंदर शरीर, अब जिनसेन महाराज इतने पूरे एक शरीर के अंग का वर्णन करते चले जाते हैं, इतना वर्णन करते चले जाते हैं, और अंत में जाकर के आप देखो फिर क्या हुआ। ऐसी वह चंदन वाला ने दीक्षा धारण कर ली, ऐसी चंदन वाला ने दीक्षा धारण की है। अब उस समय उस चंदन वाला ने फिर भी शरीर का ध्यान नहीं रखा, और तुम शरीर के राग रंग में फंस रहे हो, उसकी विषय में, उसकी चर्चा में तुम अपने परेशान हो रहे हो। तो ये अपन को ध्यान रखना चाहिए कि इतनी विरक्ति धारण की है उसने, कितना विरक्ति धारण की है। सुकुमार मुनि का वर्णन आया कि सरसों का दाना जिनको चुभ रहा था, लेकिन फिर भी जंगलों में पथरीले ककरीले मार्ग पर चले, ककरीले पथरीले मार्ग पर चले, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी डॉक्टर की अपेक्षा नहीं की। कोई डॉक्टर और कोई वैद्य, कोई दवा, कोई अपेक्षा नहीं किया। ये चिंतन है, बनाना चाहिए। ऐसा चिंतन जिन व्यक्तियों का बनता है, उनका शरीर विरक्ति विशेष रूप से बढ़ती है, और वैराग्य जैसा जैसा बढ़ता है, आत्मविशुद्धि जगती है, आत्मविशुद्धि जगती है। और जिनका ध्यान कमर और घुटने पर बना रहता है, उनका तो फिर क्या ध्यान करेंगे भी, आत्मा का क्या, भगवान का, किसका ध्यान करेंगे? पूरे उसी का। और इन सब बीमारियों का ध्यान करने का नाम क्या है? कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान। कुछ लोग, हमारे कमर दर्द करती, हमारे घुटने दर्द करते, हमसे ऐसा हो रहा, हमारा पेट दर्द करता, हमारे लिए तकलीफ होती, उसी पर उपयोग लगा हुआ है।
कि आर्त ध्यान चल रहा है, और आर्त ध्यान संसार वर्धक है, संसार को बढ़ाने वाला है। सोचो अपनी अपनी बातें कि आपका कौन सा ध्यान चल रहा है। अपन को सदैव अपने अपने समय पर सोचते रहना चाहिए कि कौन सा ध्यान चल रहा है। आर्त ध्यान की धर्म ध्यान, दीक्षा धर्म ध्यान के लिए ली कि आर्त ध्यान के लिए ली? धर्म ध्यान के लिए लिया है ना। तो सुखमाल मुनि महाराज का चिंतन करो तो सारी पीड़ाएं आपके लिए कम महसूस होने लग जाएंगी, और लगेगा कि अपने लिए क्या पीड़ा है, अपने से कितनी बड़ी पीड़ा उनके लिए आई थी, कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें उनके लिए थी, और फिर भी समता रखे रहे, शांति रखे रहे और अपने धर्म ध्यान में लगे रहे। सच्ची और सबसे बड़ी दवा तो केवल एक धर्म ध्यान है। बाहर की दवाइयां तो केवल उपचार हैं, और बिल्कुल सत्य है, पुण्य है तो बाहरी दवाई काम कर रही हैं, पुण्य नहीं है ऐसे भी लोग रहते हैं, दवाइयां खाते रहते, कुछ भी असर नहीं करती हैं, कुछ भी असर नहीं करती। अच्छी से अच्छी दवाइयां और अच्छे से अच्छे वैद्य डॉक्टर भी आज मान लीजिए सफल, उनकी बातें सब सफल नहीं हो पाती हैं। क्यों? आपका पुण्य भी तो होना चाहिए, वो तो निमित्त कारण है, उपादान भी तो आपका चाहिए। साधु जन केवल अपने उपादान को जागृत करते रहते हैं, ऐसी साधना करते हैं, ऐसी साधना करते हैं कि असहज ही पुण्याश्रय होता रहता है, और वही पुण्य उनके लिए अनुकूल निमित्तों का संयोग करा देता है, अनुकूल व्यवस्थाएं बन जाती हैं। और तो क्या, आहार ही औषधि का रूप धारण कर लेता है, आहार ही औषधि का रूप धारण कर लेता है। ना जाने कहां से ऐसी सामग्री आएगी आपके पास जो उस रोग का उपशामक हो जाएगी, बन जाएगी। तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए। जो लोग डॉक्टर वैद्य दवा रोज रोज शाम सवेरे जब देखो उसी की ध्यान, उसी की बात, उसी की चर्चा, उसी पर ध्यान अपने हाथ में लेकर के चले जाते हैं, इशारा करके दे दो ये दे दो। क्या तुम्हारा वैराग्य है? कहाँ गया वो वैराग्य? कैसी साधना रही? तो अपन को उस बात पर खूब अच्छा ध्यान रखना चाहिए। यही तो जिनवाणी, इसीलिए तो अपन रोज स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय खाली ग्रंथ पूरा करना नहीं है, एक अक्षर अपन पढ़ते हैं, 2-4 लेने पड़ते हैं, लेकिन उसमें अपने जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है, तो अपना स्वाध्याय सार्थक है। और यदि परिवर्तन नहीं आ रहा है तो आप पूरा ग्रंथ भी पढ़ लीजिए तो कोई भी फायदा नहीं है। तो अपने लिए चाहिए इस बात का ध्यान रखें। तो ये स्त्रियों की कथा जो है, काम भोगाविलास वर्धनी, काम भोगों की अभिलाषा को बढ़ाने वाली जो कथाएं, हमारी तो ऐसी अभिलाषा नहीं है, हमारा तो ऐसा कभी मन खराब नहीं होता। मानते हैं अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं, आपका मन बिल्कुल खराब नहीं होता है ना, लेकिन कोई भविष्य में भी संभावना ना रहे, इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, ब्रेक रखते हैं। भाई आपके लिए बातों को करने की आवश्यकता नहीं है, संघ की पद्धतियां पर बना करके रखते हैं। आपको जो चर्चा करना आप अपने गुरु से कीजिए, अपने महाराजों से कीजिए, माताजियों को जो चर्चा करना भैया बहनों के लिए आप अपनी माताजियों से कीजिए, और कोई उपाय ना मिले फिर महाराज के लिए बतलाइए, गुरु के लिए बतलाइए। माँ के अनावश्यक अन्य लोगों से चर्चा करना, हंसी करना, बात करना उचित नहीं है। तो ये कथा की जा रही कविता है। राज्ञां परस्पर युद्धादि मधिकृत्य विधीयमाना राजकथा। राज्ञां राजाओं की परस्पर युद्धादि मधिकृत्य, परस्पर के जो युद्ध आदि विषय, ऐसा युद्ध किया वैसा युद्ध किया, उन्होंने तलवार निकाली, उन्होंने हाथी अड़ाया, उन्होंने रथ लगाया सामने, नहीं, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। इत्यादि की कथा जो करना है, उसकी बहादुरी दिखाना है, उसके विषय में बड़ी लंबी चौड़ी बातें करना है, ये राजकथा है। चोर तस्कर दस्यु प्रभृति आचारादि विषया कथा, चोर कथा। और चोर तस्कर, चोर कहो या तस्कर कहो एक ही बात है। दस्यु कोई डकैत डाकू वगैरह,
इत्यादि के विषय में उनके आचार आदि विषय जो कथा करना, अरे अमुक डाकू तो ऐसा बहादुर था, ऐसा काम करता था, उससे कोई नहीं डरता था, सारी धरती थरथराती थी और बड़े बड़े क्या नाम से इनाम रखे गए थे उसको पकड़ने के लिए, पुलिस मुलिस सब दौड़ाती थी। बातों को छोड़ दो, ऐसी जो कथा की जाती है उनके विषय में, तो ये सारी प्रशंसा कर रहे हो, जितनी प्रशंसा तुम उनकी कर रहे हो इतनी प्रशंसा कहीं किसी भगवान की कर लेते, धर्मात्मा की कर लेते तो पुण्याश्रय हो जाता है, उससे तो पापाश्रय ही पापाश्रय। एतासां वित्थानां श्रोतारो भक्तारो वा हिंसादि पापाचरणानुमोदनम् एव कुर्वन्ति। उसका हेतु दे दिया कि इस प्रकार की कथाओं से श्रोता हो अथवा वक्ता हो वो हिंसादि पापाचरण अनुमोदनम एवं कुर्वन्ति, वो क्या करता है, हिंसादि जो पापाचरण है, हिंसा की दृष्टि से बात कर रहे हो तो हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, हिंसा की अनुमोदना। चोरी की बात में मलिया प्रशंसा कर रहे हो तो चोरी की अनुमोदना चल रही है ना। असत्य की बात कर रहे हो, असत्य की अनुमोदना हो रही है। कुशील की बात हो रही है तो कुशील की अनुमोदना हो रही है। तो इस प्रकार के जो पाप हैं उन पापों की ही अनुमोदना करने से तज्जन्य कर्म का आश्रय, अशुभ कर्म का आश्रय होता है। वित्थासु प्रवृत्तानां पाप कर्मेषु साहोपि समेधते। और क्या बतला रहे हैं कि वित्थासु प्रवृत्तानां, वित्थाओं में जो प्रवृत्त ऐसे व्यक्ति हैं उससे उत्साहोपि समेधते, आपकी बात, उनकी बातों को सुनना भी उनके उत्साह को बढ़ाने वाला है। वे व्यक्ति और उस प्रकार के कार्यों में लीन हो जाएंगे। अपन लोग अनसुनी क्यों कर देते हैं, बहुत सारी बातें, सभी बातें सुनने लायक नहीं होती, कितनी बातें रहती हैं उसको सुनने अनसुना कर दिया जाता है। अच्छी महत्वपूर्ण बातें हैं तो उसको यदि हम सुने, ध्यान से सुनेंगे तो अच्छी बातों का प्रोत्साहन मिलेगा, उसको उत्साह बढ़ेगा और अच्छी तरह से करेगा। गुरुजनों की यही तो विशेषता होती है कि वो पूरी बात देखते हैं, सुनते हैं। कोई अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छी बातें करते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े खुश होते हैं, उसको संकेतों से और उनके हाव भाव से उसको प्रोत्साहन देते हैं। हाँ बहुत अच्छा। और कुछ ऐसी बातें होती हैं उनको अनसुना कर देते हैं। व्यक्ति यहाँ सुना कर, यहाँ करते हुए, यहाँ देखते वहाँ दिखता है और अंत में जाकर के अनसुना कर देते हैं। कौन सी बातों के लिए अनसुनी करना चाहिए? जो धर्म वर्धक नहीं है, जो विकथाजन्य है, अशुभ कर्म के आश्रय के हेतु जन कारण है, उनके लिए तो अनसुना करना चाहिए, उन बातों के लिए अनदेखा कर देना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण है, धर्मवर्धक है, उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। तो उस प्रकार से उन व्यक्तियों के प्रोत्साहन मिलता है। धार्मिक जो व्यक्ति सुना रहा उसको भी बड़ी प्रसन्नता होगी और उसके माध्यम से आप 4 लोग और सुन रहे हैं तो उनको भी बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि उत्साहोपि समेधते, उनसे उनका उत्साह और रूप में बढ़ेगा। सांसारिक तुच्छ विषय सुखेषु उपादेय भावोपि दृढ़ी भवति। और क्या बतला रहे हैं कि अगर ध्यान से सुनोगे तो फिर उनका उत्साह बढ़ेगा, जिससे सांसारिक तुच्छ विषय सुखेषु उपादेय भावोपि, तो सांसारिक जो तुच्छ विषय सुख हैं वे उपादेय भाव, उनको ग्रहण करने की, उनको पाने की जो व्यक्ति के अंदर में इच्छा उत्पन्न हो रही थी, इच्छा उत्पन्न हो रही थी, वो भी बड़े दृढ़ होने लग जाएंगे, दृढ़ होंगे। ऐसा अतएव मूलाचारे तासां वर्जनीयता प्रतिपादिता। इसलिए मूलाचार में गाथा 857 और 857 से 859 गाथा में इस विषय का प्रतिपादन इस प्रकार से किया गया है। इत्थि कहा, अत्थ कहा, भक्त कहा, खेद कव्वडांच, राय कहा, चोर कहा, जावद नय राय कहाओ। नगर भड़ मल्ल कहाओ,
माया कर जल मुठ्ठियाणं च उज्ज उल्लंघियाणं कहा सुन विडज्जयी धीरा। विकहा विसोत्याणं खणमविहिदेन जेन चिन्तन्ति धम्मे लब्धमदीया विकहाति विहीन वज्जन्ति। विघ्नताएं मात्र 4 ही प्रकार की नहीं होती हैं, ध्यान दीजिए। विघ्नताओं के बहुत सारे भेद हैं। जब ब्रह्मांड के 37,500 भेद किए जाते हैं, 37,500 भेद किए जाते हैं, वहाँ विघ्नताओं के 25 भेद किए गए। कितने भेद? 25 भेद किए गए। तो उनमें से यहाँ पर बतला रहे हैं इत्थि कहा, इत्थि कथा के सभी समय तो समझ लिया। अर्थ कहा, अब आज के समय में क्या चल रही है? अर्थ कथा चल रही है। रोजगार, गृह रोजगार, गृह रोजगार की बात शुरू हो गई है ना। गरीबी हटाने की बात प्रारंभ, बैंक से क्या है लोन बढ़ाने की बात। अब ये तो साधु संतों के लिए तो शोभा नहीं दे रही ना। ग्रस्तों के अंदर में हो मान सकते हैं, लेकिन साधुओं को इन बातों से परे रहना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। तो अर्थ कहा, अर्थ की कथा कि कैसे ब्याज बढ़े, कैसे पैसे मिलें इत्यादि अर्थ की कथा। भक्त कथा, भोजन कथा। खेड कवड्डयाणं से, खेड करवट है ना, नदी से घिरा हुआ जो गांव होता है उसे क्या कहते हैं? खेड। और जो पर्वतों से घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? करवट इत्यादि। इनकी विषय में, उसकी सौंदर्यता के विषय में व्यक्ति चर्चा करना, ये सब खेट करवट कथा है। राय कथा, निराज कथा, चोर कथा। जनपद नय राय नयर कहाओ, जनपद जिला नगर, जिला की शोभा, जिला का विकास, नगर का विकास। अपन घर गृहस्थी से व्रत हो गए हैं, संन्यास धारण कर लिया है, संयमी जीवन को अपनाया है, तो अब अपन को इनसे कोई मतलब नहीं रहा। अपने लिए अब इनसे कोई मतलब, ये सब रिश्ता है गृहस्थों के। नड भड मल्ल कहाओ, नट कथा। नट कथा, नट किसे कहते हैं? नट जो तरह तरह के नृत्य दिखाते हैं और इस प्रकार के करतल दिखाते हैं, वो नट कहलाते हैं। उसके माध्यम से पैसा कमाते हैं। तो नट की कथा करना। भट और भट्ट, भाट, हाँ भट्ट दो हैं, भट्ट और भाट दो हैं। भट्ट यानी योद्धा और भाट यानी चर्चा करने वाले, प्रशंसक, दूषक। तो भट्ट यानी योद्धाओं की चर्चा करना। मल्ल जो पहलवान हैं इत्यादि की कथा करना, ये भी विघ्नता है। माया कर जल मुठ्ठियाणं च, और क्या कह रहे हैं? माया कर, माया वी है ना, इंद्रजाली जादूगर जो होते हैं, जादूगरों की कथा। अरे उसने ऐसा जादू, उसने ऐसा जादू। अब अपन को इन सारी बातों से अपन लोग क्या रहते हैं? विरक्त रहते हैं। तो माया का जल, और जल का अर्थ लिया है शिकारी। मुठ्ठियाणं से, और मुट्ठियों को जो फेंकते हैं, अर्थात जो ज्वारी होते हैं, वे पांसे वगैरह फेंकते हैं, उनकी कथा करना। अज्जल लंघियाणं, और इन सब देवी देवताओं की, बांस पर नाचने वालों की कथा, इन सब में है ना। कहाँ सुनरज्जी धीरा,
जो धीर पुरुष होते हैं वे इसमें किसी भी प्रकार से राग नहीं करते हैं, उसमें अपेक्षा या रुचि नहीं रखते हैं। विकहा विसोत्याणम, विकहा विसोत्याणम, और क्या करते हैं कि विकथाओं में और ऐसे विसोत्याणम क्षणम अभिहृदयेन तेन चिंतन्ति, ऐसे विषय का एक क्षण में भी, एक क्षण मात्र भी हृदय में उनसे उनका चिंतन नहीं करते हैं। धम्मे लब्धमदीया विगहाप्ति विहीन वज्जन्ति। तो इस प्रकार से धर्म में बुद्धि रखने वाले जो मुनिजन हैं उनको चाहिए कि इन सारी प्रकार की विकथाओं का वज्जन्ति, तिविहीन वज्जन्ति, 3 प्रकार से त्याग कर दें। कौन कौन से? मन से, वचन से, काय से। मन से भी इस विकथाओं की इच्छा नहीं है उनकी, वचन से भी उन विकथाओं की उनके अंदर में कोई बोलने की अभिलाषा नहीं है, और काय से भी उस कथा सुनने का अभिप्राय नहीं है, कोई उनकी अभिलाषा नहीं है। इस प्रकार की उनकी पवित्र चेष्टा हुआ करती है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। असुहम वैणम व्याण इति एता सर्वाः विकथा असोवचन प्रवृत्ति रूपा सन्ति विजानीहि मनसि अवबुध्यस्वेत्यर्थः। एता सर्वा विकथाः, ये सभी विकथाएं हैं, उन्हें असोवचन प्रवृत्ति रूपा, जो कि असोवचन की प्रवृत्ति रूप हुआ करती हैं, ऐसा विजानीहि जानना चाहिए, और जान करके मनसी अवबुध्यस्व इत्यर्था, मन से इस बात को अच्छी तरह से जानना चाहिए, और जानना नहीं चाहिए, जानने के उपरांत उसको छोड़ना भी चाहिए, उसका त्याग भी करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ विकथाओं के विषय में कहा। बंधन छेदन मारण क्रिया, बंधन क्रिया, छेदन क्रिया, मारण क्रिया च या अनुष्ठीयते। बंधन क्रिया बांधने रूप, छेदने रूप, मारने रूप जो अनुष्ठान यानी प्रवृत्ति आदि की जाती हैं, वह सारी क्रिया सा असुभ कायति, वह सा अशुभ काय प्रवृत्ति रूपा भवती इति विजानीहि, वह अशुभ काय रूप प्रवृत्ति है, ऐसा जानना चाहिए। इत्यर्थः। तत्र बंधनम नाम बलेन छलेन वा रज्जु श्रृंखलादि भी पशु पक्षी